हाँ जी बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। आज का जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारी एक सीरीज चल रही है रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम क्लास 12 के सारे चैप्टर टर्म सेकंड के अच्छे से इन डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं विद लॉट ऑफ एग्जांपल, विद लॉट ऑफ क्वेश्चन। जैसा कि लेक्चर नंबर 4 जो हमने कल कवर करा था, उसमें हमने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। आज के सेशन में मैं जो करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर लॉन्च करे हुए हैं, 2 महीने हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली लॉन्च करे हुए। हम ना उसी के पोर्शन वाइज करते जाएंगे। जैसे कि रिटायरमेंट और डेथ का हमने टॉपिक कवर कर लिया, मैं उसके क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। मैं डिसोल्यूशन करूंगा, मैं उसके क्वेश्चन करा दूंगा। मैं डिवेंचर्स करूंगा, मैं उसके क्वेश्चन करा दूंगा। इस तरीके से यू विल फील कि हाँ, हमारा पोर्शन भी कवर हो रहा है। साथ ही साथ जो हमने पढ़ा है, सीबीएसई भी वही चाहती है कि हम इतना ही पढ़ें और इतनी ही डेप्थ एनालिसिस में हम आंसर्स को लिखें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में, अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल एज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्वेश्चन को मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सुरेश, रमेश एंड तुषार वर पार्टनर्स, ठीक है, ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4। किस रेशियो में शेयर कर रहे थे? 6:4 में वो शेयर कर रहे थे। रमेश रिटायर, कौन रिटायर हो गया बेटा? रमेश जो है हमारी फर्म से रिटायर हो रहे हैं। ऑन हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी स्टूड एट ₹2,54,000। बेटा फिर हमसे पूछा क्या गया? उसका तो नेट बैलेंस बता दिया कि हमें उसे 2,50,400 रुपए आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हमें उसको पे करने। तो हमसे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है? आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई सुरेश एंड तुषार एग्री टू पे हिम ₹2,90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेटलमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, शो वर्किंग क्लियरली। पहली बात तो बेटा, ये शो वर्किंग क्लियरली का सिंपल मतलब है कि हमारे लिए बेकार लाइन है ये। क्यों? क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट है जनाब, हम अच्छे से ही प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन के लिए ही हमारी जान पहचान होती है। प्रेजेंटेशन तो हम अच्छे से देंगे ही देंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर लिख दिया है कि आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी है। तो सर आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? अब बच्चों का तो यही कहना होगा, सर हमने पकड़ लिया, आपने लेक्चर नंबर 2 या 3 में पढ़ाया था ना, हिडन गुडविल, वही कॉन्सेप्ट है ये। मैंने कहा हिडन गुडविल का कैसे हुआ? आपने कहा और किसका होगा आप बताओ। आपने कहा, आपने मुझसे क्वेश्चन कर दिया और किसका होगा। देखो मेरे हिसाब से तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन बनता है कि जिसमें गुडविल आपकी हिडन है, और आपके हिसाब से भी वही बनेगा। और हिडन गुडविल की मैं एक बार थोड़ी सा ब्रीफ में बता दूं। हिडन गुडविल का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट पेड रेदर टू ड्यू। मतलब जितना ड्यू हो रखा है, ड्यू इसमें हो रखा है 2,50,400, आपने एक्सेस पे करा है 2,90,000। तो 2,90,000 में से आप जैसे ही 2,50,400 को माइनस करोगे तो 39,600, 39,600 रुपए का जो एक्सेस अमाउंट पे हुआ है, वो एज अ गुडविल पे करा हुआ है आपने। अब एज अ गुडविल पे किया है तो हिडन गुडविल निकल गई आपकी, और इसके बाद आपको उसे राइट ऑफ करना चाहिए था गेनिंग रेशियो में। तो इसका आंसर आप पूरा अच्छे से लिख के दिखाएंगे। 2 नंबर के लिए बेटा ये क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के लिए हमारा जो आंसर होना चाहिए वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, कभी भी आपको कोशिश जो करनी होती है बच्चे, वो कोशिश ये करनी होती है कि आप मार्किंग स्कीम जो दे रखी होती है उससे भी अच्छा आंसर कैसे लिखें, उससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, अमाउंट ड्यू कितना था? ₹2,50,400। अमाउंट पेड था 2,90,000। एक्सेस अमाउंट पेड, पूरा लिखो, विल बी ट्रीटेड एज गुडविल, जो कि आप लोगों ने अभी अभी मुझे बताया कि 39,600 रुपीज बनता है। कितना बन रहा है? 39,600 बन रहा है। अब इतना आपको क्वेश्चन बता दे, ये 1 नंबर दे देगा आपको, बट आपको इसे राइट ऑफ करना है। तो आप जर्नल एंट्री पास करोगे, गेनिंग पार्टनर को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे टू आउटगोइंग पार्टनर। अब इतना सिंपल है कि टू रमेश यहां पर बेटा क्रेडिट होगा, टू रमेश कैपिटल अकाउंट,
ये बेटा पक्की कंफर्म बात है कि 39,600 रुपीज से ये बंदा तो यहाँ पर क्रेडिट होने वाला है फॉर श्योर। डेबिट कौन कौन होगा? तो इसमें न्यू रेशियो आपको गिवन नहीं है, तो न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आपको ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो में लाना है। मार्क माय वर्ड्स, आपको ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो में लाना है। जो इसका रेशियो था वो था 654, जो अपना अब इसको मैं रफली करके बता रहा हूँ। 654 आपका था, जिसमें से ये बीच वाला बंदा चला गया तो बचा कितना? 64। यही आपका न्यू रेशियो भी बनेगा, न्यू रेशियो भी बनेगा यही आपका, बट यही आपका आपको क्या बनेगा? ये आपका गेनिंग रेशियो भी बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 39,600 को 64 के रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। और कौन दो बंदे थे? सुरेश एंड तुषार। तो ठीक है भाई, सुरेश और तुषार इसको राइट ऑफ करवा दो। तो सुरेश अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट डेबिट। अब 39,600 को किस तरीके से करोगे मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ अच्छे से लिखना है तो वर्किंग नोट 1 यहाँ पर सेकंड लिख के काम चला लेना। तो सुरेश का शेयर किस तरीके से लिखोगे? 39,600 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6। तुषार का लिखो 39,600 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4। कितना आएगा? 3960 मल्टीप्लाई बाय 6, 23760। 3960 मल्टीप्लाई बाय 4, 15,840। वो ऐड करके देख लेते हैं कि भाई क्रॉस चेक 39,600 सही है। तो अब यहाँ पर आपको जो अमाउंट लिखना चाहिए वो आप अमाउंट लिखोगे 23760 और यहाँ का अमाउंट लिखोगे 15,840। नरेशन में लिखोगे गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। खत्म। गेनिंग रेशियो that is 6 रेशियो 4। खत्म। आपके 2 नंबर पूरे के पूरे। भैया इतना टाइम तो लगाना बनता है 2 नंबर के क्वेश्चन पे, और जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे आपकी कमांड बैठने लगेगी, आप और जल्दी करने लगोगे। अब इसका आंसर देखोगे ना पीछे मार्किंग स्कीम में, तो उन्होंने सिंपल ये दे रखा है कि 290 से 250 400 को माइनस करो, हिडन गुडविल दिखा दो, राइट ऑफ करो। मैंने आपको फुल्ली एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर आप ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन भूल भी चुके थे तो अब आपको याद आ गया होगा पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने आपको पूरा यहाँ पर पूरा करा के दिखा दिया डेप्थ में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मतलब आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस सैंपल पेपर में। इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो हरिहार, हेमंग एंड हरित, कंफ्यूज नहीं होना, नाम को, नाम तो कुछ भी हो सकते हैं। वर पार्टनर्स, फिक्स कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। भाई फिक्स कैपिटल में शो कर रहे हैं, और अगर मैं आपको बता दूं तो बेटा ये बात अब मेरे से छुपी नहीं है कि इसका रेशियो हो रहा होगा 3, इसका 2 और इसका 1। यानी कि हरिहर का 3, हेमांग का 2 एंड हरित का 1 रहा होगा 3:1 के रेशियो में। हरित डाइड ऑन 31 मई 2020। ठीक है बेटा, डेथ हो गई। Whereas the firm closes its books of accounts on 31st March every year। तभी टाइम है, क्लोज करने में भी टाइम है, 7-8 महीने है। अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डेट, पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है कुछ, क्या लिखा हुआ है कि हरित रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल, हरित के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एंटाइटल्ड होंगे किस चीज के लिए, मैं वो बता देता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल टू गेट शेयर इन द इंटीरियम प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली नहीं भी होंगे तो भी आप देंगे बेसिस ऑफ सेल्स, बट इसमें जो ये मेन बात बताई हुई है ये वो ये बताने के लिए बोली हुई है कि किस बेसिस पे करोगे, सेल्स के बेसिस पे। यार सेल्स कौन सी होगी? वही जीपी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। लास्ट ईयर का जीपी रेशियो उठा के इस साल की सेल को कंक्लूड करके बांट दो। सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 19-20, बेटा ये लास्ट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है। कौन से ईयर का है ये प्रीवियस ईयर का डेटा है मालिक। अमाउंटेड टू 8 लाख एंड 2,40,000। यानी कि ये जो 8 लाख रुपीज हैं ये आपकी सेल है लास्ट ईयर की, और ये आपका लास्ट ईयर का क्या दे रखा है, प्रॉफिट कहूंगा मैं, जीपी और एनपी के चक्कर में पढ़ूंगा तो तुम लोग मुझसे लड़ोगे। मैं प्रॉफिट कह रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट रेशियो, नॉट जीपी रेशियो, नॉट एनपी रेशियो, कुछ नहीं पता मुझे, मैं बस प्रॉफिट रेशियो मानूंगा। रिस्पेक्टिवली एंड द सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से 31 मई, यानी कि इस साल की सेल टिल डेथ कितनी थी? 1.5 लाख रुपए। द रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स, मतलब इन दोनों सालों में सेम रखेंगे हम लोग, दीज 2 इयर्स।
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर, हरित का शेयर निकालना है मालिक आपने, और दूसरा क्या करना है, 5 जर्नल एंट्री करनी है आपको मैंने ये अच्छे से बता दिया था कि डिजीज पार्टनर या फिर डिजीज पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर का कई बार अगर शेयर निकालना है तो किस तरीके से निकालना होगा, आपको इस तरीके से निकालना है। ये मेरा शायद केस नंबर 3 था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ठीक है, अब सिंपल बात ये है, आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है बहुत सारी। अब कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, और 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप ये देखोगे, हरित का शेयर निकालोगे आप, तो आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ हरित प्रॉफिट टिल, वो भी लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, टिल 31 मई 2020 तक आपने इसका शेयर बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप यहाँ लिखोगे प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लो यहाँ पर, बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर निकाल रहे हैं आप लोग। तो अभी इसका प्रॉफिट देख लेते हैं और सेल्स देखते हैं। प्रॉफिट आपको दे रखा था बेटा 2,40,000 रुपए, और सेल्स आपको दे रखी है 8 लाख रुपए। 2,40,000 रुपए और 8 लाख रुपए आपको सेल्स दे रखी है, इनटू 100 सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से तो 2,40,000 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख करोगे तो 30% आ रहा है, ये 30% है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट टिल 31 मई 2020। इस साल की सेल कितनी थी बच्चे, तो इस साल की सेल 1.5 लाख रुपए थी जी, 1.5 लाख रुपए सेल है आपकी। 30%, 45,000 रुपीज आपकी क्या निकली है टोटल प्रॉफिट। हरित का शेयर निकाल लेते हैं, हरित प्रॉफिट शेयर, तो 45,000 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1/6 होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाले पार्टनर थे। हरित जी 1/6 है, 45,000 के हिसाब से 1/6 पड़ रहा है इनका, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 6, दिस विल गिव अस ₹7500। यहाँ तक बेटा हमारे 2 नंबर दे रखे हैं वहां के, 2 नंबर हमारे यहाँ तक पूरे हैं, 1 नंबर जनरल एंट्री का है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल एंट्री जब भी पास करोगे आप ऊपर लिख देना जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री बहुत सिंपल होती है मालिक इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है कभी भी, क्योंकि जब आप अनविलिंग तरीके से दे रहे हो, मींस पूरा फाइनेंशियल बना के नहीं दे रहे हो, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है, कितने से, 7500 से, टू हरित कैपिटल अकाउंट में डालो इनका अकाउंट, और फिर बाद में पूरा का पूरा पेड प्रॉफिट टिल 31 मई एडजस्टेड। इतनी नरेशन बहुत है, और 7500 का हो गया। मेरे दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए। मैं आपको एक चीज बताने के लिए बस रोक रहा हूँ, 2 मिनट रुकना, एक बस मैं खत्म करने वाला हूँ सेशन को। यहाँ पर अगर आपको न्यू एग्जिस्टिंग पार्टनर का न्यू रेशियो दे रखा होता, एग्जिस्टिंग पार्टनर का न्यू रेशियो दिया होता, तो आपको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करना पड़ता इन द गेनिंग रेशियो, बट उसके लिए न्यू रेशियो अलग से क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। यहाँ पर नहीं गिवन तो आपको कुछ नहीं करना, ये 2 एंट्री करनी है, और 5 नंबर का मैं अभी तक मानता हूँ इसी के बेसिस पे चलूं, तो 5 नंबर का हम अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगला टॉपिक डिसोल्यूशन होगा। होप आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, आपको रिवर्ट आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।